जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। होप आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे। एग्ज़ाम के समय कितना प्रेशर था, टाइम, वर्क, हाँ कितना कुछ पढ़ना था तुम्हें। अब पढ़ाई एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो हम अब आगे की तैयारी शुरू करें। अगला जो चैप्टर है तुम्हारा 11th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, आज हम उसी की पढ़ाई करेंगे। और ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसमें देखो हम बात करेंगे ना पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स मतलब क्या, जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर तुम्हें मिला जिसमें 4 साइड है तो तुम उसे कहोगे क्वाड्रिलेटरल। उसी तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर तुम्हें मिल रहा है जिसमें 5 साइड हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंटागन। 6 साइड हो गए तो हम उसे क्या कहेंगे, हेक्सागन, एंड सो ऑन। हमारी बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के उन्होंने दिया है। अब यहाँ पर देखो कुछ एक बातें हैं जो हम समझेंगे। एक वर्ड आता है बुक में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। बुक में ये वर्ड आता है तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। कॉनकेव का मतलब होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 2 पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो वो ज्वाइनिंग लाइन बाहर आ जाती है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है और मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसा मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। अब तुम अपनी तरफ से, जस्ट अ मिनट, अब देखो तुम अपनी तरफ से ऐसा स्ट्रक्चर बना लो। बनाने के बाद फिर तुम खुद से कोई भी 2 पॉइंट लो, कोई भी 2 पॉइंट, और उसको ज्वाइन करो। वो हमेशा स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट हैं जिसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला हिस्सा बाहर आ गया, स्ट्रक्चर से बाहर। तो इसलिए इसे हम एक नाम देते हैं कॉनकेव, और इसे नाम क्या मिलता है, कॉन्वेक्स। ज़्यादातर 99% तुम्हारे क्वेश्चंस कॉन्वेक्स के ही रहेंगे। कॉनकेव तुम्हें खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि तुम्हें पता रहे कि व्हाट इज़ कॉनकेव। अच्छा, अब उसके बाद हमारी बुक में 2 वर्ड और आएंगे, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। देखो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होगा ना कि इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे साइड, जितने भी साइड होंगे सब के सब क्या रहेंगे, इक्वल। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बनाया है ना, तो इसमें सब साइड्स क्या हैं, इक्वल, और सारे एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन बाकी के स्ट्रक्चर जैसे ये देख लो, जैसे ये देख लो, उसमें सारे साइड इक्वल नहीं हैं, सारे एंगल भी इक्वल नहीं हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, इर्रेगुलर। साइड्स और एंगल्स आर, ऑल साइड्स और एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक। अच्छा, ज्योमेट्री में ना एक वर्ड आता है इक्वल के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देखो सब जगह की अपनी एक भाषा होती है। जैसे कंप्यूटर्स में तुम अपने अलग अलग टर्म यूज़ करते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स के अपने टर्म्स होती हैं। इक्वल के लिए क्या वर्ड बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री में ये वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, तो रेगुलर भी तुमने समझ लिया। कब होता है रेगुलर, बोलो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, रेगुलर। और इर्रेगुलर कौन से होंगे, कुछ ना कुछ एंगल्स अलग होंगे, कुछ ना कुछ साइड्स अलग होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स का क्या रिलेशन है। तो जैसे देखो, मैं कोई भी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, एक स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ बना दे रहा हूँ। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने लिया है, 5 साइड है तो पेंटागन कहेंगे, पेंटागन क्या कहेंगे, पेंटागन। अब ये साइड देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए बी सी डी और ई। ए बी है तो ए बी को थोड़ा आगे ले चलो, बी सी है तो बी सी को थोड़ा आगे ले चलो, फिर सी डी है उसको भी आगे ले चलो, डी ई है उसको भी आगे ले आओ, ई ए है उसको भी आगे ले आओ। ऐसे करना एक ऑर्डर में। जैसे स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया मैंने, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई था तो पहले मैंने ए बी को आगे बढ़ाया, फिर बी सी को आगे बढ़ाया, ऐसे करते गया मैं। तो ये जो एंगल यहाँ पे बाहर की साइड में बन रहा है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये है एक्सटीरियर वाला एंगल। ये भी देखो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बन रहा है ना, स्ट्रक्चर से बाहर। जो अंदर की तरफ बनेगा, जो अंदर की तरफ बनेगा, उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। एक बात यहाँ पे तुम नोटिस करो कि तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ये मिल के बन जाएंगे वो एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो, अगर दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, जैसे ये एंगल कुछ है और ये एंगल कुछ है, दोनों एंगल्स को मिला दिया, x और y को मिला लिया, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, बन गई ना ये स्ट्रेट लाइन पूरी 180 डिग्री। इसलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, वो 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना है ये 180 डिग्री का होगा। तो अगर तुम्हें मैं बता दूं कि इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल, मान लो मैं बता देता हूँ कि ये x है, तो इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ये दिख रहा है तुम्हें, हाँ। तो एक्सटीरियर पता चल गया तो इंटीरियर भी हमें मिल जाएगा, या इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर मिल जाएगा। ऐसे हम सारे एंगल्स को पता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रेगुलर और इरेगुलर की बात नहीं है, याद रखना। इसमें कोई रेगुलर इरेगुलर की बात नहीं है। रेगुलर इरेगुलर खाली याद रखना, वो तुम्हें ये डिसाइड करने के लिए होता है कि क्या सारे साइड इक्वल हैं, क्या सारे एंगल इक्वल हैं। अगर हाँ तो रेगुलर है, अगर नहीं तो दे आर नॉट इक्वल। बस उनकी कहानी वहीं पे ख़त्म। अब बात कर रहे हैं हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल की। तो इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, तुम अपने बुक में लिख लेना। मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। किसी भी पॉलीगॉन के लिए ये प्रॉपर्टी लागू होगी, चाहे वो रेगुलर है तो भी, इरेगुलर है तो भी। उसमें वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है ना कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, फॉर एनी पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। याद रखना। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सबको जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 360 ही मिलेगा, चाहे वो रेगुलर हो तो ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
अगर रेगुलर हुआ तो एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा? अगर मान लो ये रेगुलर होंगे तो ये x है तो ये भी 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 x है, सब सेम रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर रेगुलर पॉलीगॉन 5x इक्वल्स टू 360। 5 के बदले में n बोलता हूँ क्योंकि सब जगह 5 तो नहीं होगा ना, साइड जैसे इसमें 5 है, इसमें तो 6 हो गया है ना, इसमें देखो 6 साइड हो गया। तो मैं जनरल में बोल रहा हूँ जितना भी साइड होने दो उतना तो एंगल बन जाएंगे एक्सटीरियर। जैसे यहाँ पे 5 एंगल बन गए तो इसमें कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। n रहेगा तो n बनेंगे एंगल, तो वो एंगल की वैल्यू हो जाएगी 360/n। और x क्या है यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल। याद रखो ये क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। और एक बार एक्सटीरियर एंगल मिला तो इंटीरियर एंगल तो हम निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम डायरेक्ट इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज गिवन बाय n-2 इंटू 180। याद रखो n-2 इंटू 180। अब ये n-2 क्या होता है? n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अभी मैं ये वाला एग्जांपल लूँ तो इसमें कितने साइड हैं? 5 साइड हैं। तो 5 साइड हैं तो 5 - 2 इंटू 180 मतलब 3 इंटू 180 मतलब 540। इंटीरियर एंगल्स को जब तुम प्लस करोगे तो वो कितना आएगा? 540। याद रखना ये मैं इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। और एक्सटीरियर के लिए तो हमने पहले ही बोल दिया, कोई भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साइड है कि 6 साइड है कि 7 साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे एक्सटीरियर एंगल्स को जब तुम प्लस करोगे तो वो क्या बन जाता है? 360 और बात खत्म। अब इंटीरियर एंगल की बात करो तो ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 करोगे, n मतलब जितने साइड हैं, तो वो मिल जाएगा तुमको नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला मुझे क्या देता है? n की जगह पे क्या रखूं बोलो? n मतलब कितना साइड? 4 साइड है ना, तो n इक्वल्स टू 4। 4 - 2 इंटू 180 करो तो ये 2 इंटू 180 हुआ, तो ये हो गया 360। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल के सब इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो 360 आएगा, एक्सटीरियर के प्लस करोगे तो कितना आएगा? तब भी 360 आएगा। यहाँ एक्सटीरियर को भी प्लस करोगे तब भी 360 आएगा, इस रूल से, एक्सटीरियर वाले रूल से। और n-2 इंटू 180 के रूल से इंटीरियर एंगल भी कितना आएगा? 360। ठीक है, इंटीरियर एंगल अलग अलग आ रहे हैं लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या है? फिक्स, कितना? 360। अच्छा, ये 2 बातें तो हमने देख ली। इसके बाद में हमारे पास डायगोनल के लिए भी रूल दिया गया है। डायगोनल के लिए रूल दिया गया है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। n इंटू n-3/2 ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स। n इंटू n-3/2, n मतलब कितने साइड हैं? 1 2 3 4 5। डायगोनल्स मतलब क्या? डायगोनल्स मतलब तुम ये पॉइंट को, बाजू वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी चाहे जहाँ भी कनेक्ट करोगे, यू विल बी गेटिंग अ डायगोनल।
you will be getting a diagonal. So total how many diagonals we are getting? 1 2 3 4 मिल रहे हैं। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला हमें क्या देता है। n की जगह पे 5 लिखो, n माइनस 3, 5 माइनस 3 अपॉन 2। अब ये हो गया 5 इंटू 2/2, 2 कैंसल। मेरे काउंटिंग में तो कुछ मिस्टेक नहीं हुई, नहीं। सो ये 1 2 3 4